हेलो दोस्तों, आई एम एडवोकेट नरेंद्र गुज्जर। आज हम बात करेंगे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कल रख के जो वैकेंसी निकल रही है उसके PYQ क्वेश्चन करेंगे। 25 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे। मैं 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है। और किसी को वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो फॉलो करना, नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्वतंत्रता के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस रामलाल। ठीक है, जस्टिस रामलाल। ये जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जब शिमला में था, आज़ादी के बाद जब शिमला में शिफ्ट हुआ, तो उसमें पहले जो न्यायाधीश थे वो जस्टिस रामलाल थे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, पानीपत की पहली ऐतिहासिक लड़ाई 1526 इब्राहिम लोधी और किसके बीच लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी बाबर के बीच में। ठीक है, बाबर, इसका आंसर होगा सी, बाबर। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना से संबंधित है? तो ये है 214, आंसर बी। पंजाब से अलग करके हरियाणा एक नए राज्य के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये गया 1966। ठीक है, शाह आयोग की सिफारिश पर। अगला, केंद्र शासित प्रदेश और राजधानी शहर चंडीगढ़ का डिजाइन किसने तैयार किया? तो ये है ले कार्बुजियर, फ्रांस का था ये। ठीक है, ध्यान रखना। चंडीगढ़ विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन के संस्थापक कौन थे? नेकचंद सैनी, नेकचंद सैनी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पक्षी पंजाब का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ये है बाज। और जो काला तितर है ये हरियाणा का है। ठीक है, और मोर देश का राष्ट्रीय राजकीय पक्षी है ही। ठीक है, नेक्स्ट, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा किस जिले में स्थित है? तो ये है गुरुग्राम में। ठीक है, प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला प्रतिवर्ष हरियाणा किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है फरीदाबाद में, फरवरी के मंथ में भरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब क्षेत्र में सिख साम्राज्य की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो पंजाबी शेर कौन थे? महाराणा रंजीत सिंह। महाराणा रंजीत सिंह पंजाबी शेर की उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को विनाशकारी बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि जब मानसून आती है तो ये अपना रास्ता बदल लेती है और ये कभी भी बिहार में बाढ़ का कारण बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट किस देश के संविधान से लिए गए? तो ये लिए गए हैं यूएसए से हमें प्रस्तावना ली गई है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन करते, भारतीय संविधान के जनक, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष यही थे। ठीक है, तमिलनाडु प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली का उद्गम भारत के किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था केरला में। ठीक है, केरला में हुआ था कथकली का उद्गम भारत के किस राज्य में था? तो केरला में। ठीक है, नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। 15 क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो ये येन जापान की है। ठीक है, दक्षिण कोरिया की वान। ठीक है, हाँ, चलो नेक्स्ट, हमारे सौर मंडल में सबसे निकट स्थिति ग्रह कौन सा है? निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध। ठीक है, प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक है मोहम्मद इकबाल। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनेस्को का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये है पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ओके, नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन करते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों को रोकने वाली ओजोन परत को संभालती है? तो ये है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। 20वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1757 में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। ये युद्ध तो क्या था, ये एक षड्यंत्र था, षड्यंत्र से रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन करते हैं 21वां, हम आज करेंगे 25 की। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो ये वुल्लर झील है। ये है J&K में, जम्मू कश्मीर की नर्मदा, नहीं सॉरी, झेलम नदी के मार्ग में है ये, सॉरी नर्मदा नहीं, झेलम नदी के मार्ग में, ठीक है, सॉरी। अच्छा 22वां क्वेश्चन करते हैं हम। 22वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये भारत के किसी राज्य, इसने पूछा है भारत के किस राज्य, मतलब राज्य में जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, ठीक है। सामान्य कमरे का तापमान लिक्विड अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु नॉन मेटल कौन सी है? तो ब्रोमीन, Br, ठीक है। मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सकरवी रोग होता है, सकरवी रोग। इसे मसूड़ों में सूजन और खून आने लगता है। और लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? प्लीज कमेंट में करके बताना आंसर। प्लीज रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप कमेंट में आंसर देना इसका कहाँ है। जिसको पता है वो भी, जिसको नहीं पता वो भी, और जो ज़्यादा ही आइंस्टीन है वो भी जरूर देना प्लीज। तो आज की क्लास यहीं तक, आगे नेक्स्ट क्लास जल्दी लेके आएंगे, पार्ट 2। ऐसे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करवाएंगे 25 रोज। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि अच्छा लगा या नहीं लगा।